वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में दो अमेजिंग न्यू फार्मूलाज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। फार्मूलाज तो पुराने हैं मगर इसे नए अंदाज से हम इसको पेश कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला हम पढ़ेंगे इसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर के बारे में कि देखिए मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे नंबर चाहिए 1 से 100 तक तो चंद एक सेकंड्स के अंदर एक ही फॉर्मूले के ज़रिए हम नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। या मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए 1 से 1000 तक, 1 से 10,000, 1 से लाख तक नंबर चाहिए तो किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे यानी 1 से लेकर 12 तक महीने हैं, आप एक 1 टाइप करेंगे तो उसमें जनवरी आ जाए, अगर 12 टाइप करें तो उसमें दिसंबर आ जाए, अगर आप 2 टाइप करें तो वहाँ पे फेब आ जाए। तो ये हमने फॉर्मूले के जरिए कैसे करना है आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंस ऑफ नंबर का पढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पे इस डाटा को डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ मैंने टाइप किया, फर्स्ट कीजिए इज इक्वल टू और मैंने टाइप किया सीक्वेंस। और सीक्वेंस टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 10/10 और उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद स्टार्ट स्टेप जो है ना 1 देंगे और उसके बाद एंड स्टेप भी यहाँ पे 1 दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 1 से लेकर आपके पास यहाँ पे 10 तक ये 100 तक ये काउंटिंग आ चुकी है। और उसके बाद अगर आप इससे ज़्यादा नंबर यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं और सीक्वेंस आपने टाइप करना है और यहाँ पे टाइप करते हैं 100, कॉमा टाइप करते हैं 10, कॉमा टाइप कर लेते हैं यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पे 1 टाइप करेंगे यानी स्टार्ट भी 1 से हो और उसके बाद इसका स्टेप 1 भी स्टार्ट से हो। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो काउंटिंग आ चुकी है वो आ चुकी है 1000 तक। तो बड़ी आसानी के साथ आप सीक्वेंस ऑफ नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शो मंथ नंबर, शो मंथ विद नंबर्स। कि देखिए मेरे पास यहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो इसमें जनवरी आ जाता है, जैसे मैं 7 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जुलाई आ जाता है, जैसे मैं 10 टाइप करता हूँ यहाँ पे अक्टूबर आ जाता है, 12 टाइप करते हैं दिसंबर आ जाएगा, 2 टाइप करते हैं यहाँ पे फेब आ जाएगा। तो ये हमने कैसे एडजस्ट करना है ये हम इस फॉर्मूले के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हमने राइट करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके हम कहते हैं दिस सेल अगर इक्वल हो जाए खाली के तो कॉमा तो इस सेल को भी खाली छोड़ दिया जाए। फिर इसके बाद साथ में हम फंक्शन यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन और उसके साथ हम यूज़ करेंगे डेट फंक्शन का। और फिर हमने यहाँ पे ईयर्स टाइप करना है, जैसे फर्स्ट कीजिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट और ईयर्स में आ रहा है। डेट के बाद हमने ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे हम टाइप करें 2023 और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को यहाँ पे आप कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर आपने वो रेफरेंस नंबर देना है जहाँ पे आप नंबर टाइप करेंगे और आपका वहाँ पे मंथ शो हो जाए, यानी ये वाला सेल कि यहाँ पे जैसे हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो आपके पास सामने मंथ शो हो जाएगा। तो कॉमा टाइप करते हैं, यहाँ पे आपने 1 टाइप करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्ट कॉमा में आपने 4 मरतबा एम टाइप करेंगे। तो 4 मरतबा एम टाइप करेंगे तो इसमें कंप्लीट आपका मंथ का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट ओपन 2 मरतबा ओपन हुए, 2 ही मरतबा हम इसे क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं जनवरी आ रहा है, 2 टाइप करेंगे तो फरवरी आ रहा है, इसके बाद 5 टाइप करेंगे तो हमारे पास मई आ रहा है, 8 टाइप करेंगे तो अगस्त आ रहा है, 12 टाइप करते हैं तो दिसंबर आ रहा है। दरमियान में कहीं पर आप कुछ भी टाइप करें नंबर 1 से 12 के दरमियान तो आपके पास उसका मंथ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एमएस एक्सेल के 2 अमेजिंग फार्मूलाज के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।